मैच जो होगा वो इंडिया कैपिटल्स वर्सेस भीलवाड़ा किंग्स, जो फाइनलिस्ट थे हमारे, उनके साथ में मैच होगा। इनमें कप्तान गौतम गंभीर इंडिया कैपिटल्स को लीड कर रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस, और इरफान पठान जो भीलवाड़ा किंग्स के कैप्टन हैं, वो दोनों शहर में आ चुके हैं और अभी तो टीम प्रैक्टिस भी कर रही है, शुरू हो गई है। तो हमारे जो ये सीजन है, सीजन में हमारे टोटल 19 मैचेस होंगे। पहले 5 मैचेस हमारे रांची में खेले जा रहे हैं, उसके बाद हम देहरादून जाएंगे, फिर जम्मू, वाइजैग, और फिर फाइनल लेग जो होगा सूरत में होगा। तो इस तरह का जो एक प्लान है वो वही आईपीएल जिस तरह से खेला जाता है, हम उसी तरह से कर रहे हैं, लेकिन सारी टीमें इकट्ठी ट्रैवल करती हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि पहली दफा क्रिकेट की हिस्ट्री में इतने बड़े खिलाड़ी, 120 लेजेंड एक शहर में पहले कभी नहीं हुए। रांची में ऐसा पहली दफा हो रहा है। सो शुरुआत हम कर रहे हैं, रांची को हम लोग रिगार्ड दे रहे हैं, क्योंकि रांची से एक बहुत बड़े लेजेंड यहाँ से हुए हैं, तो हम उनको रिगार्ड करते हुए रांची शहर को यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। 120 बड़े नाम, बड़े खिलाड़ी कभी किसी भी क्रिकेट के इवेंट में इकट्ठे एक सिटी में नहीं होते, चाहे वो वर्ल्ड कप होता है, आईपीएल होता है, अलग अलग सिटीज में होते हैं, इकट्ठे सब नहीं होते। यहाँ पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सारे इकट्ठे यहाँ पर मौजूद होंगे और वो बैक टू बैक मैचेस खेलेंगे 5। और मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, हमारे साथ में वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं, मुनाफ पटेल टीम है, प्रवीण तांबे, हाशिम आमला, और ये मेरे साथ में एंड्रू लेपस हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मैं गाड़ी में इनके साथ में आ रहा था। एंड्रू लेपस इंडियन टीम के पहले इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेनर थे और ये हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट साइंस हैं। तो जहां पर दूसरी लीग्स में टैलेंट स्काउट किए जाते हैं, जो छोटे यंगस्टर्स को देते हैं, ये हमारे स्काउट करते हैं कि फिटनेस में प्लेयर्स कहाँ से अच्छे हैं जो हमारे पूरे 20 ओवर खेल सकते हैं, और वो बड़े लेजेंड्स हैं। तो अभी आते आते मैं बात कर रहा था, इंटरेस्टिंग इन्होंने बात बोली। इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुआ था, ये इंडियन टीम के ट्रेनर थे। तो आज वही बात कर रहे थे कि कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है और आज माहौल डिफरेंट है, तब ऑस्ट्रेलिया आगे था, आज इंडिया बहुत आगे है सबका। तो बातें कर रहा था, मैंने कहा आप हमारे साथ भैया कुछ मौका मिले तो बताइएगा कि 2003 में क्या हुआ था और आज क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं अब छोड़ता हूं, आप सवालों के लिए पूछना चाहते हैं। मुनाफ भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर, जी सर। ये शायद फर्स्ट टाइम आपका रांची में होगा किसी भी तरह का क्रिकेट। जी जी। तो पहले तो शहर कैसा लगा, स्टेडियम आपने देखा कैसा लगा, और अब अपने पुराने साथी के शहर में आए हैं, उसके बारे में? नहीं, बेसिकली ये टूर्नामेंट की ही मैं बात करूंगा क्योंकि ये टूर्नामेंट ही हमें रांची में लेके आया है, तो वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट कह सकता हूं कि आईपीएल के बाद अगर कोई बहुत अच्छा टूर्नामेंट जो हो रहा है वो यही है। तो लेजेंड लीग एक्चुअली दूसरा साल है, लेकिन आने वाले सालों में रुकेगा नहीं, जिस हिसाब से प्लानिंग के साथ चल रहा है। प्लेयर्स इतने अवेलेबल है, प्लेयर्स 120 प्लेयर इन्होंने ले रखे हैं, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट। और रांची की बात की जाए तो एक ही नाम आता है जो लेजेंड का है, और स्टेडियम बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने परसों पहली बार ही देखा जब प्रैक्टिस के लिए आए। तो वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में जितने नए स्टेडियम है उन सब में ये अच्छा हो सकता है। और सिटी शहर तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, और खाना पीना भी बढ़िया है। तो हम लोग आए तब से खुशी ही वही मना रहे हैं कि हम अपने कप्तान के शहर में आए हैं। जी सर। जी जी जी। अभी वर्तमान टीम में आप अपना कंपेयर किनसे करते हैं, किस बॉलर? सर अभी शैली से गेंदबाजी करता है। अभी तो तीनों बॉलर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि हम लोगों ने शायद ही 2 बार ही 300 प्लस रन दिए हैं। तो जो तीनों फास्ट बॉलर है बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, और लाइन लेंथ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जितने भी मैचेस हमने जीते हैं वो टॉप 20 ओवर्स में ही ऑलमोस्ट हम लोग विनिंग की तरफ चले गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी तीनों बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और एक मैच बचा है जिसका इंतजार है, और वो भी इंशाल्लाह हम लोग फतेह कर लें। प्रवीण सर, आखिरी सवाल है, हिमाचली पिच जो है वो स्पिनर के लिए मानी जाती है, कैसे देखते हैं आप इस पिच को? आपने पिच का मायना किया है? मैं कभी पिच के बारे में देखता नहीं, बट ये यहाँ पे मैं आ चुका था मुश्ताक अली के टाइम देखने के लिए। तो पिचेस अच्छी है, 2 विकेट्स है, इधर बैट्समैन भी अच्छा करता है और बॉलिंग भी अच्छा, बॉलर्स भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो यही कंटेस्ट रहेगा ये लीग में भी, कि विकेट से ज्यादा विकेट कैसी खेलती है वो, ना बॉलर्स के लिए है ना बैट्समैन के लिए, ये क्रिकेट के लिए अच्छी है। सर, मेरा एक सवाल है, और जब भी नेशनल टीम का या किसी भी राष्ट्रीय टीम का प्रदर्शन थोड़ा भी औसत होता है या उससे नीचे होता है, सबसे पहला निशाना जो है वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट बनती है, लीग्स बनती है। कि लीग में लोग उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए नेशनल टीम का परफॉर्मेंस गिरा है।
लेकिन इस बार जिस तरह से टीम इंडिया खेल रही है या बाकी टीमों ने भी जैसा प्रदर्शन किया, तो आप लोगों का नजरिया क्या है लीग्स को लेकर कि क्रिकेट में कितना सकारात्मक बदलाव लाती है, चाहे वो दूसरी लीग्स हो या आपका जो लीग चल रहा है ये दूसरा सीजन? देखिए, हम अपनी लीग के बारे में बता सकते हैं कि हमारा कोई कंपटीशन में किसी से एक्टिव क्रिकेट के साथ नहीं, हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेजेंड्स लीग क्रिकेट का जो आइडिया है वो ये है कि आप नेचुरल सेकंड इनिंग्स बन जाएं क्रिकेटर्स की। जो बड़े बड़े खिलाड़ी थोड़ी जल्दी फोर्स्ड रिटायरमेंट लेनी पड़ती है क्योंकि क्रिकेट का फॉर्मेट बदलता जा रहा है, बहुत कंपेटिटिव हो गया है, तो हम लोग नेचुरल सेकंड इनिंग्स चॉइस बन जाएं। आरन फिंच ने रिटायरमेंट लिया हमारे साथ खेलने के लिए, अमला हैज जस्ट जॉइंड अस, तो ये एक सेकंड इनिंग्स बन रही है और हम वही चाहते हैं। हमारा फॉर्मेट है जब क्रिकेटर थक जाता है उस एक्टिव क्रिकेट से या थोड़ा आराम लेना चाहता है और मूव करेगा तब हमारे लिए रेडी है। बाकी एक्टिव क्रिकेट का जो फॉर्मेट है वो आई थिंक लीग्स तो बेस्ट टैलेंट ही बनाती हैं, तभी ये क्रिकेटर्स की जो वो है इतना नंबर बढ़ता जा रहा है। आज इंडिया 3 क्रिकेट टीम्स बना सकता है, तो इसलिए मैं उस लीग्स को तो आई थिंक इज अ ब्रिलियंट वे ऑफ लुकिंग एट टैलेंट। सर लेकिन प्लेटफॉर्म भी आपको इतना बड़ा मिल रहा है, जैसे अभी इकबाल अब्दुल्ला रिटायर्ड हुए हैं, वो ना रणजी ट्रॉफी में कहीं खेल रहे थे ना कोई लीग के लिए खेल रहे थे, तो वो रिटायर्ड होके ये लीग में वो आए हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप आफ्टर रिटायरमेंट आपको नहीं मिल सकता है। तो बेसिकली वो ही बंदा रिटायर्ड हो रहा है जिसके साल बाकी नहीं है। तो एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म रिटायर्ड प्लेयर के लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। question is from Hatim Amla. प्लीज। History and record continue. The South African team proved Sure. I think it was a fantastic game. We saw that it was a close finish. We saw it was a fantastic game, and unfortunately, South Africa didn't go over the line this time. I must admit that I was extremely honored by the way the South Africans played. I think they came into the World Cup. No one would have given them a chance to get into the semi-final. Let's be quite honest. Everyone was picking other people, other teams to get in there. So the fact that they got to the semi-final was amazing, and as an ex-Protea, I was very honored by the way they represented the country and they represented the Proteas. They played with fight, they played with skill and a lot of passion. So I was extremely proud of the boys and the way they played. रवीन सर, आपने बहुत लेट स्टार्ट किया था, तो आज की यंग जनरेशन को क्या फेस करेंगे? आपने यंग लेट स्टार्ट किया लेकिन आपका फ्रेंचाइजी के साथ रहा अटैचमेंट और अच्छा परफॉर्म किया, आप क्या फेस करेंगे? नेवर लेट इन लाइफ एक्चुअली। ऐसे कुछ एज ये नहीं रहता है कि आप मेहनत करो, खेलते रहो, यू नेवर नो, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको ग्रैब करना सीखिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एज बीच है, बट ये लीग आने से अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है सबके लिए। अगर आप खेलते रहो, तंदुरुस्त रहो, तो आपको खेलने से कोई नहीं रोक सकता। सर, कल से यह जो लीग मैच है इसकी शुरुआत हो रही है और रांची महेंद्र सिंह धोनी के नाम से प्रसिद्ध है, तो क्या करवाएंगे सबको उद्घाटन समारोह में? देखिए, मैं हर रांची निवासी, हर झारखंड निवासी को इनवाइट कर रहा हूं और ये इनविटेशन आपके थ्रू उन तक भी पहुंचे, और मैं चाहूंगा कि वो भी आएं और अपने साथ के खिलाड़ियों के साथ, जिनके साथ वो खेले हैं या ट्रेन किए हैं, या वो उनके साथ में मुलाकात हो। मुझे सुनने में आया शायद वो अभी शहर में नहीं है, बट हम 5 दिन हैं यहाँ। उम्मीद करते हैं कि आवाज आपके थ्रू वहां तक पहुंच जाएगी, तो वो जरूर हमसे जरूर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो उद्घाटन के मौके पे सुनने में आ रहा है फिल्मी हस्तियां यहाँ शिरकत करने वाली हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमने ना जब शुरुआत की थी तो मिस्टर अमिताभ बच्चन हमारे एम्बेसडर थे और वो एज अ फैन हमारे को देखते थे टीवी पर हमेशा। उन्होंने भी तब भी हमसे सवाल पूछे जाते थे कि वो आएंगे कि नहीं, कहने कि नहीं, ये जो हमारे खिलाड़ी हमारे साथ खेल रहे हैं ना, इनके बहुत बड़े बड़े फैंस हैं जो देखते हैं, टीवी पर जरूर देखते हैं, पर यहाँ हम लोग सीरियस क्रिकेट खेलने आए हैं और सीरियस क्रिकेट ही देखेंगे। ये क्योंकि हम लोग सीनियर क्रिकेटर्स के साथ में है तो इनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो हस्तियां हैं वो हम लोगों के साथ में जुड़ती रहेंगी आगे भी, लेकिन अभी इस तरह का कोई ऐसा प्लान नहीं है। इतने बड़े लीग की शुरुआत की गई है, क्या हम भविष्य में अपने सुपरस्टार धोनी को भी देख सकते हैं? देखिए, मैंने अभी बोला था मैं इसको नेचुरल सेकंड इनिंग्स बना रहा हूं और वही है। हम लोगों ने जितने भी बड़े नाम पिछले कुछ सालों में रिटायरमेंट आ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं।
हरभजन ने रिटायरमेंट ली थी, अनाउंस किया था मैं लेजेंड्स लीग खेलने जा रहा हूं। एरन फिंच ने, मार्टिन गप्टिल अभी अनाउंस करें रिटायरमेंट, वो यहां आ रहे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है और हम लोग क्लीन क्रिकेट रखते हैं। एग्जैक्टली जिस तरह का क्रिकेट एक्टिव उसमें खेला जाता है, हम लोग उसी को मिरर इमेज बना रहे हैं। वहां पर दो तरह से क्रिकेट खेला जाता है, एक या तो प्लेयर्स देश के लिए खेलते हैं या दूसरा फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं। तो लेजेंड्स लीग क्रिकेट के भी दो फॉर्मेट हैं। एक हमारा जो एलएलसी मास्टर्स जो इंडिया के बाहर होता है, वहां पर क्रिकेट की हमारी 3 टीम्स है, इंडिया, एशिया, वर्ल्ड, जहां पर प्लेयर्स अपनी देश के लिए खेलते हैं। और दूसरा हमारा फॉर्मेट है जो फ्रेंचाइज मॉडल, जहां क्रिकेटर्स क्लब के लिए खेलते हैं। तो ये फॉर्मेट हमने एग्जैक्टली उसी मॉडल को रेप्लीकेट कर रहे हैं और हर वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक्चुअल एक्टिव क्रिकेट में दी जाती है, चाहे वो एंटी करप्शन यूनिट है, कोड ऑफ कंडक्ट है, पॉलिसीज हैं, ट्रेनर्स हैं, वो हर चीज जो एक्टिव क्रिकेट की है। तो इसलिए हम लोग कंफर्टेबल बनाते हैं ताकि ये बड़े सितारे जिनको एक आदत है उस लेवल पर खेलने की, उनको वो बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकें। इसलिए हम लोग माहौल वैसा ही बना रहे हैं। गौतम गंभीर हैं, इरफान है, सब लोग साथ में जुड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि, और मेरी तमन्ना है एज अ फैन बॉय कि धोनी जी हमारे साथ आकर के जरूर खेलें, और इसलिए हम लोग शहर में लेके आए कि उनको भी दिखेगा कि किस तरह का क्रिकेट यहाँ पर है। मेरा एक सवाल नाम सर से है कि आपकी टीम थी जो 2011 में वर्ल्ड चैंपियन बनी, दूसरी बार 29 विजेता बने, और अब तीसरी बार पूरी उम्मीद है कि हम बनने जा रहे हैं। इन 10-12 सालों में जो 2011 वाली टीम थी और जो अब 2023 वाली टीम है, क्या बेसिक फर्क है और क्या समानताएं आप देखते हैं दोनों टीमों में? जिस तरह का प्रदर्शन उस समय रहा, इस समय इस तरह का प्रदर्शन आता है। सर ये तो फर्क कुछ भी नहीं है, क्रिकेट ही खेलना है। उस टाइम भी बॉल बैट था, इस बार भी बॉल बैट ही है। खैर फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से विराट कोहली खेले हैं और जैसे पूरी टीम ने परफॉर्म किया है कि हम सारे मैच जीते, एक भी मैच हारे नहीं है। और उम्मीद क्या, कॉन्फिडेंस है ज्यादा कि हम लोग जीत जाएंगे, और जीतना भी चाहिए। हमारे ही देश में, लास्ट टाइम भी हमारे देश में हम लोग जीते थे। तो फर्क कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का बना है, जैसे 2 बॉल आ गए हैं, तो कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, फ्री हिट आ गई है, तो ये चीजें हुई है। तो ऑब्वियसली ये आने वाले समय में और भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात है, क्रिकेट को क्लीन करने की बात है। तो ये सारी चीजें आएंगी और थोड़ा बहुत चेंजेस टाइम टू टाइम आएंगे, लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं है कि 11 में और 20 में कुछ इतना बड़ा बदलाव हो नहीं। देखिए, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखेंगे, वहां पर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा 5 लैंग्वेज में हो रहा है। हॉटस्टार पर भी टेलीकास्ट होगा, फैन कोड पर भी होगा। इसके अलावा पूरे विश्व में 14 और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो इसका प्रोडक्शन लेवल भी उसी तरह से है जो जैसा आईपीएल का होता है, एक्सेप्ट स्पाइडर कैंप। बाकी हम सब कुछ वो चीजें लेकर के टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। टिकट हमारी पेटीएम के थ्रू मिल रही है, और यहाँ पर बॉक्स ऑफिस स्टैंड भी लग गया है। 199 रुपए से टिकट की शुरुआत होती है, और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और अपने उन हीरोज को देखें जो जिनके लिए इतने सालों से देखते रहे हैं। आज वापस उनको मैदान में देखने का मौका है। थैंक यू। जस्ट